नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सिंह राशि फरवरी 2025। यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए, शुरुआत में राहु शुक्र अष्टम भाव में, सूर्य बुध छठे भाव में, केतु दूसरे भाव में, शनि महाराज दसम भाव में रहेंगे, जिस कारण से थोड़ी सी स्वास्थ्य की मुश्किलें रह सकती हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। अब जानते हैं विस्तार से। आपके करियर से शुरू करते हैं। देखिए, कुछ लाभ तो होगा, क्योंकि शुरुआत में दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज राहु के साथ अष्टम में है। दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं। कार्य क्षेत्र में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव रहेगा। आप अपने काम को बेहतर करने का प्रयास करेंगे और इस समय आपका ध्यान काम से हट न जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो समस्या होगी। छठे भाव में सूर्य बुध। अब इसके बाद आपके लिए महीने के उत्तरार्ध में सप्तम भाव में आएंगे। शनि महाराज यहाँ पर पहले से हैं। तो कुछ सिंह वालों को, जो लोग जॉब करते हैं, पदोन्नति के योग हैं। और शनि और सूर्य का यहाँ पर होना कुछ चीज़ों को गड़बड़ भी करता है। अगर आप काम पर ध्यान नहीं देंगे तब मुश्किल आएगी। खासकर विदेशी माध्यम से धन प्राप्ति के योग है। विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो लाभ है। विदेशी ज़मीन से कारोबार है तो भी आपको लाभ होता दिख रहा है। धन की बात करते हैं, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है। केतु महाराज आपके धन भाव को संचित होने में समस्या उत्पन्न करेंगे। और केतु को बेहतर करने के लिए क्या करें? रोज हल्दी का तिलक माथे पे, कंठ पे या फिर कलाई पे कहीं एक जगह लगा लीजिएगा। तो बुध पूर्वार्ध में छठे भाव में खर्चे बढ़ाएंगे। एकादश भाव के स्वामी छठे भाव में और महीने के उत्तरार्ध में सूर्य बुध दोनों सप्तम में आएंगे, तो खर्चों पर कंट्रोल होगा। राहु शुक्र के भी अष्टम में रहने से बेवजह खर्च दे रहा है, तो यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं भी ना करें, किसी को उधार ना दें। बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव पे होने के कारण धन संचय करने में भी परेशानी है। यानी कि धन के मामलों में सतर्क रहने में भलाई है। खर्चा पर कंट्रोल रखना है। कोई संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदने के हालांकि योग भी बनेंगे। पैतृक संपत्ति प्राप्ति के योग भी बनेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो सूर्य जो आपके राशि के स्वामी है, शुरुआत में छठे में बुध के साथ, द्वितीय एकादश भाव। अब बुध स्वास्थ्य की समस्याओं में थोड़ा सा बढ़ोतरी, और उत्तरार्ध में सूर्य बुध जैसे ही सप्तम में आएंगे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। पूरे महीने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए या सुनिए, तो आपकी मुश्किलें कम होंगी। खान पान का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। प्रेम जीवन आपके लिए, देखिए, मंगल की दृष्टि पंचम पर और पंचम भाव के स्वामी गुरु महाराज आपके दसम भाव में। प्रेम संबंधों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, बीच बीच में विवाद हो सकता है, क्रोध हो सकता है, तो ऐसे में रिश्तों को संभालिए, क्रोध कम कीजिए। और दूसरा, विवाहित हैं तब शनि महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में बने रहेंगे, तो वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक है। जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, रिश्ते में सच्चाई दिखेगी। ससुराल के पक्ष से कुछ समस्या हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। पारिवारिक जीवन आपके लिए बढ़िया रहेगा। देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में बैठकर दूसरे भाव और चौथे भाव पर पुण्य दृष्टि डालेंगे। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा। परिवार के लोगों के प्रति आदर की भावना बढ़ेगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा। और केतु महाराज जो है पूरे माह यहाँ पर दूसरे भाव में, तो एकादश भाव में बैठे मंगल की भी दृष्टि है। कुटुंब के लोगों के बीच संपत्ति या किसी अन्य मुद्दे पर थोड़ी सी झड़प हो सकती है, तो इसका ख्याल रखिएगा। और हालांकि इनकम तो बढ़ेगा, लेकिन तीसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में राहु के साथ अष्टम में, तो भाई बहन के स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है। दूसरे भाव में केतु हैं, तो ऐसा वैसा यानी कि ऐसा कोई शब्द ना बोलें कि उसका दो चार अर्थ निकले। हालांकि आपको केतु थोड़ा सा आपकी वाणी दोष देंगे, ध्यान रखिएगा, सावधानी रखिए। और उपाय जो हमने कहा है जरूर कीजिए। रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम भी कीजिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।